राजस्थान के राज्य पशु ऊंट को लेकर हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसने न केवल राजस्थान सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल राजस्थान की सरकार ने आज से 10 साल पहले ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए शायद कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाए गए। लिहाजा कुछ सालों में ही राजस्थान की पहचान रेगिस्तान के इस जहाज की संख्या में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने में आई है। राजस्थान में कोई भी मेला हो या फिर तीज त्योहार हो, रेगिस्तान का ये जहाज सजा धजा कर तैयार किया जाता रहा है ताकि दुनिया भर से आए विदेशी मेहमानों को आकर्षित किया जा सके। इनके जरिए मोटा मुनाफा भी कमाया जाता है। राजस्थान में आज भी बजरी ढोने से लेकर तमाम छोटे बड़े कार्यों में ऊंट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। ऊंट को किताबी सिलेबस में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ तक कि ऊंट के संरक्षण को लेकर सरकारी स्तर पर कई योजनाएं भी बनाई गई हैं। बावजूद इसके राजस्थान पशुपालन विभाग के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में ऊंटों की संख्या बहुत कम हो गई है। पिछले 20 सालों में ऊंट के संरक्षण को लेकर जितना काम हुआ है, उसके नतीजे उतने ही उल्टे और हैरान करने वाले रहे हैं। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सिर्फ 20 साल के अंदर राजस्थान में ऊंटों की संख्या 40% कम हो गई है। इसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि राजस्थान के पशुपालकों की ऊंट पालने में अब वो दिलचस्पी नहीं रही। हाल ही में पेश हुए राजस्थान सरकार के बजट में भी ऊंट पालकों को 20,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने ऊंट बचाओ मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के इस फैसले से राजस्थान के ऊंट पालकों का आर्थिक संकट दूर किया जा सकेगा, जबकि ऊंट पालन को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। कहने को तो 2014 में ही वसुंधरा राजे सरकार ने ऊंट को राजस्थान में राज्य पशु का दर्जा दे दिया था। सरकारी स्तर पर आर्थिक मदद के साथ पशुपालकों को ऊंट पालन के लिए प्रोत्साहित भी किया गया था। राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी हर कवायद में ऊंटों को शामिल किया गया है। थार के रेगिस्तान में ऊंट महोत्सव के साथ साथ पर्यटन विभाग भी अपने लोगों और विज्ञापनों में ऊंट के चित्र का इस्तेमाल कर रहा है। पर सवाल एक ही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ऊंटों की संख्या लगातार तेजी से घट क्यों रही है, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। 12 साल पहले साल 2012 में जब राज्य में अशोक गहलोत की सरकार थी, तब की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में करीब 4 लाख ऊंट हुआ करते थे। ये संख्या महज कुछ सालों के भीतर ऐसी घटी कि साल 2019 में 2.5 लाख ऊंट रह गए। अब साल 2024 में जो नए आंकड़े जारी हुए हैं, उन्होंने हर किसी को सकते में डाल दिया है। ताजा जारी आंकड़ों के अनुसार अब राजस्थान में ऊंट मात्र 1.25 लाख ही बचे हैं और इनकी संख्या हर गुजरते दिन के साथ तेजी से घट रही है। पशुपालन विभाग का कहना है कि 20 साल पहले राजस्थान में ऊंटों की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा थी। ऊंटों की घटती संख्या को लेकर अब पशु प्रेमी भी परेशान हैं। खास बात यह है कि देश में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में हैं और ऊंटों की संख्या में गिरावट भी राजस्थान में ही आ रही है। राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी लोग ऊंट पालते हैं। राजस्थान में और खास तौर पर रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट को आज भी लोक संस्कृति के अहम हिस्से के रूप में जाना जाता है। लोक गीतों के साथ साथ रीति रिवाजों में भी ये राजस्थान के लोगों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सरहद पर जवानों के साथ ऊंट मुस्तैद होकर देश की सुरक्षा करता है। बदलते वक्त के साथ सरकारी पाबंदियां और पशुओं की आम जनजीवन में घटती उपयोगिता ने अब पशुपालकों का ऊंट पालन में शायद रुझान कम कर दिया है। यह बड़ी वजह है कि 2 दशक में ऊंटों की संख्या 40% से ज्यादा घट चुकी है। सरकार को समय रहते ऊंटों की घटती आबादी को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे।